मेरे प्यारे बच्चे, जब बात आती है आपके धन और परिवार की, तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि वो आपसे पंगा ले सके। आपने मेहनत की है, संघर्ष किया है, और अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। जो भी लोग आपके धन पर या आपके परिवार पर ब्लैंक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अब पता होना चाहिए कि उनका खेल खत्म हो चुका है। ये जो नकारात्मकता फैलाते हैं, ये सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मकता और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। याद रखें, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आप एक मजबूत इंसान हैं। आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने परिवार का साथ दें और उन सभी को दिखाएं जो आपको कमजोर समझते थे कि आप एक असली योद्धा हैं। अब से कोई भी आपके धन या आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका समय अब शुरू होता है, और यह संदेश उन सभी के लिए है जो आपकी ताकत को कम करके आंकते थे। आपकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए यह संदेश सुनकर वो सब लोग चौंक जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ें और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको ऐसा बात बताने आई हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है, लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। वो आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है, तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। यह न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, शमशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मार मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशा क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई, किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रो, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और वो लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और यह सब चीजें तुम पर करेंगे। ये लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे, और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाके इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई, जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई हैं। कालिका तांत्रिका वो देवी है, ये अघोर देवी है, और ये उनको भी सबक सिखाएंगे। आने वाले समय में जो लोग इन चीजों से हार के बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ गए थे कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, हम किसी बड़े ओझा को या ऐसे अघोर इंसान को नहीं जानते, हम कहाँ जाएं, हम अपनी पीड़ा लेकर, अपनी परेशानी लेकर कहाँ जाएं, और आपको साइकिक अटैक्स मिलते हैं, आपके घर में स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, आपके घर में खाने पीने की चीजें आई जाती है और आपको वह ग्रहण करनी पड़ती है, एक लोक समाज की लिहाजदारी में कि आप मुंह पर लोगों को कुछ नहीं बोल सकते थे। यह भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूं कि आप में से बहुत से लोगों की इनटू पावर इतनी हैवी है कि आपको पता है वह कौन है, वह फीमेल कौन है, वह मेल कौन है, वह कितने लोगों हैं। क्योंकि यहां पर डिवाइन का तांत्रिका का मतलब कि आप लोग डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। आपने बहुत सी चीजें देख ली हैं, आपको बहुत साइंस मिले, पर स्टिल यू आर हेल्पलेस। आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ न कर पाए, और आखिर हार के आपने सब कुछ देवीय पर छोड़ दिया, महाकाली पर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है। जब भी आप यह संदेश देखेंगे, आप जब भी यह संदेश आपके सामने आएगी, इसी संदेश से 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा 8 महीनों के अंदर आपके पास यह खबर आएगी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले और उनका साथ देने वाले सभी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वह सब अपना कर्मा बैक टू बैक भोग रहे हैं। बेशक अभी वह अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेशक
अभी उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है और उनको लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं और हम बच रहे हैं। नहीं, कालिका तांत्रिका मां जाग गई है। आज की संदेश में आपके लिए आया है, उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए आया है जिनके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। आखिर हार के आपने जो अपनी एनर्जी है वह महाकाली पर छोड़ दी और अब महाकाली सारी नेगेटिविटी को फायर बैक करने वाली है, रिवर्स करने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। सच में डेफिनेटली महाकाली आपके साथ है। जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे हैं, जिन्होंने किसी पंडित गुरु, किसी के पास भी जाकर कुछ भी झूठ बोल के ऐसे उपाय लिए, ऐसी चीजें करवाई जिससे आपका नाश हो जाए, इन लोगों की तो खैर नहीं है। मां क्रोधित हैं। तंत्र मंत्र करने वालों पे, बात बात पे, रिचुअल्स करने वालों पे, जो लोग आपकी हर चीज से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके जीवन में दुख देखना चाहते हैं, आपको तड़पता हुआ देखना चाहते थे, उन सभी से डिवाइन बहुत क्रोधित है। डिवाइन बहुत क्रोधित है। इसलिए कहते हैं, कर्मा अच्छे करो, किसी से इतना भी जेलस मत करो, किसी की जिंदगी में इतना भी इंटरफेयर मत करो और किसी के लिए इतना भी मोह में मत आ जाओ कि उसको वश में करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ जाए और रिचुअल्स करने पड़ जाए। फिर जब वह बैकफायर होकर आते हैं, बहुत जल्द तंत्र मंत्र टोने टोटके वाले आपके सामने आएंगे और आपकी जिंदगी से उनको रिलीज कर देगी। आपकी जिंदगी से आने वाले समय में जो भी आपके ऊपर रिचुअल करते थे, आपके पर्सन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके के ऊपर, कहीं भी किसी भी तरीके से आपके और आपके डियर वन के ऊपर जो भी इस तरह के रिचुअल्स करते थे कि आपकी फैमिली में खुशियां ना हो, आपके बच्चे जो अगर छोटे छोटे जैसे बच्चों पर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्टेशंस करेंगे और क्या चीजें करेंगे, जो कि यह कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। तो यहां पर डिवाइन आपके सारे जितने भी कार्मिक बंधन हैं वह रिलीज करेंगी। स्विंग आपकी लाइफ में करे जाएगा आने वाले समय में। ये सब जब हॉटपॉट चीजें रिलीज हो जाएंगी, इन सब चीजों का बिल्कुल दैंड हो जाएगा, टोने टोटकों का, ब्लैक रिचुअल का, नेगेटिव लोगों का। उसके बाद आपकी जो एक जर्नी है वो ऐसी राइस होगी और आपकी लाइफ फुल ऑन फ्लावर से भरेगी। आप लोग को आने वाले समय में, सभी को नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में दिव्य शक्तियां आएंगी। आप उनकी प्रेजेंस को फील करोगे। आपको यहां पर माला की जाप साधना के लिए कहा जा रहा है। आप किसी भी डिवाइन को उनकी शक्तियों को पकड़ के उनका मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको प्लीज यहां पर बहुत जरूरत है माला जाप करने के लिए। आपको गॉड का जो भी है संरक्षण मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी और आप हमेशा उनकी गोद में रहेंगे। किसी भी एक देवी को हमेशा माला जाप करें और हमेशा इस तरीके से अपने साथ देवियों को रखें, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि यह जो माला आप लोग धारण करते हो, सबसे बड़ी बात कि यह आपको कष्टों से बचाती है, आपको परेशानियों से बचाती है। ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको बाउंड फील हो या आपको अनप्रोटेक्टेड लगे। आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करोगे। आप इस तरह की चीजें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी रखिए। आप माला रखिए, आप ब्रेसलेट्स रखिए, आप अपने आप को इनर हील कीजिए। अगर कभी इन दौरान आपको ब्रेसलेट्स पहनना ना पड़े या आप माला ना पहने, तो आपके अंदर इनर वजब चल रहा हो कि आप ऑलरेडी अपने अंदर से ही आप प्रोटेक्टेड फील करें, तो किसी दिव्य शक्तियों को अपने साथ जरूर रखें। यह आपके लिए जरूरी है कि दिव्य शक्तियों का जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, उन्हें सिद्ध कीजिए। और जिन्होंने आपका बुरा किया है उन लोगों को तो अब डिवाइन ही सबक सिखाएंगे और आपके साथ न्याय करेंगी। इस चीज को मत भूलिए, आपके साथ न्याय होगा और हर किसी को सबक मिलेगा। जिन्होंने दूसरों की खुशियां छीनने के लिए कुछ भी रिचुअल्स करे हैं या उल्टी सीधी स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं, आप प्रोटेक्टेड है। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। यह आपकी एक परीक्षा ली जा रही है। जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, जिस ईश्वर से आप जुड़े हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ सब्र परखा जा रहा है। आपकी परीक्षा ली जा रहे हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं इस स्थिति में आके तो अब यह बच्चा दूसरे रास्ते पर भटक नहीं जाएगा। क्या यह अभी भी इतनी परेशानियों में भी मुझ पर पूरा विश्वास बना के रखता है? तो आपके विश्वास की, आपके सब्र की सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में धीरे धीरे स्मूथली पास होइए और ज्यादा इधर उधर मत भटक। जिस दिव्य शक्ति को मान रहे हैं उन्हीं को ही अच्छे से मानिए और उन्हीं का ही नाम जाप कीजिए। ये थोड़ी सी दुख की घड़ी है, ये टल जाएगी।
रात के बाद सुबह होती ही होती है। नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये जीवन में लगे रहेंगे। तो किसी भी चीज से निराश होकर अपनी भक्ति से भटक मत जाइए। अपने विश्वास को खत्म मत कीजिए, टूटने मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पूरा ईश्वर पर विश्वास कीजिए, वह आपको पार लगाएंगे। अगर आपके मन में किसी को लेकर बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, या आपके मन में यह भावना है कि इसने मेरे साथ यह किया तो मैं इसके साथ सेम वैसे करूंगा, या इसने मुझे यह बोला तो मैं भी सेम बोलूंगा या बोलूंगा, क्योंकि किसी के मन में यह चीज है। अगर आपके मन में इस तरह की बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना किसी के लिए है, तो अभी के अभी इस भावना को आप मुक्त कर दीजिए। इस भावना से मुक्त हो जाइए, क्योंकि बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना और जैसी की तैसी करने वाली भावना से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप अंदर अंदर कल्पत रहेंगे, आप ही अंदर अंदर घटते रहेंगे और आप ही की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, और ये फिर आपको बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट करेगी आपकी हेल्थ पर भी और आपके माइंड पर भी। सो इस तरीके से रिवेंज के फीलिंग से बचे आने वाले समय में उस अंधकार से उजाले में ले जाने वाला हूं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपको अभी बहुत न्याय आ रहा है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, जो न्याय आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना एक जो चीजें अभी तक आपने फेस करी हैं, जो भी है मतलब न्याय होगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलतियां करी हैं तो उस चीज में आपको फेस करने पड़ेंगे अपने कर्मा। और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, आपके साथ कुछ बुरी चीजें करी हैं, तो फिर वह अपना कर्मा फेस करेगा। कुल मिलाकर शनिदेव पूरा पूरा प्रॉपर जस्टिस करेंगे, आपको न्याय मिलेगा, आपकी सफलता एक ना एक दिन जरूर बोलेगी। प्रॉब्लम विद पॉजिटिविटी, हर चीज की प्रॉब्लम सकारात्मकता से फेस कीजिए और आपको सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना है, डिवाइन पे छोड़ना है। खुद का इतना ज्यादा माइंड यूज नहीं करना, सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए और अपनी जिंदगी को आगे लीड कर दीजिए। अगर आप अपनी बागडोर उनके हाथों में छोड़ेंगे तो वह आपका बेड़ा पार करेंगे ही करेंगे। आज मैं आपको ऐसा बात बताने आया हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप काली मां के प्यारे बच्चे हैं। वह आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाला है। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रंग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रंग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रंग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रंग होने वाले हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी। ये वो दुनियादारी कि जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना, और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डीफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जा गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी हो गई है कि अब लोग वहां से, आप इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में है, आप वहां से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं। विश्वास के साथ मेरे प्रेम की बात करो, अपने जीवन को मेरी शक्ति का प्रमाण बनने दो और अपने शब्दों को उन लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ बनने दो जो खो गए हैं। अब मेरी शक्ति को ग्रहण करो, इसे अपने भीतर हिलते हुए महसूस करो, अपने हृदय को रूपांतरित करो, अपने मन को नवीनीकृत करो। देखो कैसे मेरी शक्ति तुम्हें उससे आगे ले जाती है जिसे तुम कभी असंभव समझते थे। तुम अटूट विश्वास के साथ पानी पर चलोगे,
अपने जीवन में तूफानों को शांत रहने का आदेश दोगे। मैंने तुम्हें जो अधिकार दिया है उसके साथ तुम अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को भस्म करने के लिए स्वर्ग से आग बरसाओगे। तुम स्वर्ग की सेनाओं को अपने चारों ओर पहरा देते हुए, तुम्हें बचाते हुए, तुम्हारी ओर से लड़ते हुए देखोगे। तुम अकेले नहीं हो और तुम कभी अकेले नहीं होगे। विश्वास में तुम्हारा उठाया गया हर कदम मृत्यु के करीब एक कदम है। मैंने तुम्हारे लिए जो नियति तैयार की है, अपनी आंखें खोलो और देखो। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक रास्ता बना दिया है। कोई बाधा नहीं, जो मैंने शुरू किया है उसे रोक नहीं सकते। कोई भी ताकत मेरी इच्छा के विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। जिया, विश्वास में आगे बढ़ो और देखो कि कैसे मेरी महिमा तुम्हारे सामने प्रकट होती है। अब समय आ गया है, उठो और भविष्य में साहसपूर्वक चलो। मैंने तुमसे वादा किया है, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अपने जीवन में हुई हर एक बात पर विचार करो। हर परीक्षा, हर चुनौती, हर अप्रत्याशित मोड़ पर अपने परिवार, अपने घर, अपने वित्त पर विचार करो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो आज तुम कहां होते? अगर मेरी उपस्थिति ने तुम्हें दिन रात घेर कर नहीं रखा होता, तुम्हारे दुश्मन बहुत पहले ही तुम्हारा आनंद चुरा लेते, तुम्हें दुख और भय में डुबो देते। लेकिन मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता रहा हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारे बोझ का भार भारी लगता है और तुम्हें आश्चर्य होता है कि मैं इन सब के बीच कहां हूं। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं यहां हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और न ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता और मैं सत्य को नहीं रोकता। मेरे शब्द जीवन हैं और मेरे वादे अटल हैं। मैं न तो धन की कामना करता हूं, न ही मुझे अपने नाम पर धन की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद का उपयोग अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए करें। आप मुक्त रूप से देते हैं, दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम से। मैंने किसी को अपने नाम पर महान महल बनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं अपने लोगों को प्रेम करने और जो उनके पास है उसे जरूरतमंदों के साथ साझा करने के लिए बुलाता हूं। और यहां तक कि जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम है, जब आपके संसाधन कम लगे, जब आपकी वित्तीय अनिश्चितता दिखाई दे, तो डरो मत। मेरा प्रावधान असीमित है और मेरे आशीर्वाद अक्सर अप्रत्याशित स्थानों से और उन लोगों के माध्यम से आते हैं जिनकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की है। मेरे समय पर विश्वास, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में लोगों को तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए रखा है। तुम्हारे शब्द अनुग्रह से भरे होने चाहिए, नकारात्मकता से दूषित नहीं होने चाहिए। मेरी आंखें पृथ्वी पर भटकती हैं उन विनम्र दिलों की तलाश में जो मुझे प्यार करते हैं, और आज मैंने तुम्हें पा लिया है। मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हर दिन गहरी हो। मैं हमेशा तुम्हारा पिता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त भी बनना चाहता हूं, जिस पर तुम पूरी तरह से भरोसा कर सको। अगर तुम्हारी आत्मा की गहराई में कोई रहस्य छिपा है तो जान लो कि मैं उन्हें पहले से ही देख रहा हूं। तुम्हें मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से जानता हूं और बिना किसी शर्त के तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हारी पिछली गलतियों को पहले ही माफ कर दिया है, इसलिए उनसे चिपके मत रहो, उन्हें पीछे छोड़ दो, क्योंकि वे अब तुम्हारे काम नहीं आते। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, मैं करता हूं। तुम रूपांतरित हो गए हो, नवीनीकृत हो गए हो और पूरे हो गए हो। अपराध बोध को छोड़ दो और उस आजादी में कदम रखो जो मैंने तुम्हें दी है। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे सच्चाई को देखेंगे और अपने किए पर पछताएंगे, लेकिन कड़वाहट को अपने पास मत रखें, बल्कि एक क्षमाशील हृदय के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मैं अपने सही समय में सभी चीजों को संभाल लूंगा। मेरा न्याय आपके खिलाफ किए गए किसी भी गलत काम से बड़ा है और मेरा प्यार आपके दिल पर लगे किसी भी घाव से गहरा है। मुझे आपको ठीक करने, आपको पुनर्स्थापित करने, आपको हर कठिनाई से ऊपर उठाने की अनुमति दें। क्या आप दर्द की छाया से बाहर निकलने और आनंद की रोशनी में कदम रखने के लिए फिर से सचमुच जीना चाहते हैं? मेरे पास आएं, क्योंकि मैं शांति का स्रोत हूं, आराम देने वाला। मेरी उपस्थिति में आपको वह विश्राम मिलेगा जिसकी आपकी आत्मा इच्छा करती है। मैं न केवल आपको आराम प्रदान करूंगा, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करूंगा। आशा से भरा हृदय, विश्वास में आपका प्रत्येक कदम आपको आपके जीवन के लिए मेरी सही योजना के करीब ले जाएगा। मेरी कृपा अंतहीन है, मेरी दया कभी विफल नहीं होती और मेरे वादे अडिग हैं। मैं आपको जीत के एक नए मौसम में ले मेरी धार्मिकता को धारण करके शक्ति में उठो। अपने मार्ग में आने वाली परीक्षाओं से परेशान मत हो, क्योंकि वे क्षण भंगुर तूफान की तरह गुजर जाएंगी।
मेरे वचन को थामे रहो, क्योंकि यह तुम्हारा लंगर है जिनिया। क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा चमत्कार पहले से ही तुम्हारे कल्पना से भी करीब प्रकट हो रहा है। यहां तक कि प्रतीक्षा के क्षणों में भी जानो कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। तुमने जो प्रार्थना की है उससे कहीं अधिक आशीर्वाद का आयोजन करो। अपना दिल खुला रखो, अपना विश्वास मजबूत रखो और अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो। विचलित करने वाली, संदेह वाली और ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें मेरे प्यार से दूर करना चाहती है, उसे जाने दो। मेरे करीब आओ और तुम समझ से परे आनंद का अनुभव करोगे। मैं तुम्हें मेरी अच्छाई, अडिग आनंद और असीम प्रेम से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। निर्भीकता से चलो, क्योंकि तुम हो और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने दिन का बस एक पल मुझे पूरी तरह से विचलित या जल्दबाजी के बिना दो और तुम देखोगे कि मैं आप शांति के लिए तरसते हैं। यह आपके लिए उस खुशी में कदम रखने का समय है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपने उत्तर की तलाश की है, लंबी रातों में प्रार्थना की है और प्रतीक्षा के मौसमों को सहन किया है, यह सोचते हुए कि मैं कब उत्तर दूंगा। लेकिन क्या आप चुप्पी में भी नहीं देखते हैं कि मैं उसी तरह काम कर रहा हूं जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपके दिल में परिष्कृत कर रहा हूं और आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूं। मैं डर को दूर कर रहा हूं, घावों को भर रहा हूं और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल रहा हूं। प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई है। हर आंसू, हर फुसफुसाती प्रार्थना, लालसा का हर क्षण देखा और सुना गया है। और जब मेरा आशीर्वाद अंततः आता है, जब वह उत्तर आपके सामने खड़ा होता है जिसका आपने इंतजार किया है, तो आप महसूस करेंगे कि आप कितने बदल गए हैं। अब आपकी आत्मा पर उदासी नहीं होगी। हतोत्साह आपकी ताकत को खत्म नहीं करेगा। निराशा की जंजीरें टूट जाएंगी और आप फिर कभी मेरे वचन से भर जाओ, ताकि यह तुम्हारे हृदय में गहरी जड़ें जमा ले, ताकि तुम्हारा विश्वास नवीनीकृत हो जाए और तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए। मेरा सत्य तुम्हारी ढाल होगा, मेरा वादा तुम्हारा लंगर है। जब परीक्षाएं आएंगी तो वे तुम्हें हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम अटूट विश्वास के साथ खड़े रहोगे, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। भय को छोड़ दो, मेरी शांति को गले लगाओ और भरोसे के साथ आगे बढ़ो। जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं वे अभी भी प्रकट हो रहे हैं और जल्द ही तुम उन्हें अपनी आंखों से देखोगे। मेरे वादों को थामे रहो, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद, प्रचुरता और अटूट आशा के जीवन की ओर ले जा रहा हूं। अपने आप को अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कल्पना से परे तरीकों से तुम्हारे जीवन में प्रचुरता डालने वाला हूं। अपने हाथ खोलो, अपना हृदय खोलो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें उससे अधिक देने के लिए तैयार हूं जो तुमने कभी मांगा है। अपने सपनों में पीछे मत हटो, क्योंकि मैं तुम्हें चकित कर दूंगा और मेरा अनुग्रह तुम्हें मेरी बातों में तुम्हारी कल्पना से परे सफलता दिलाएगा। तुम्हें बुद्धि और शांति मिलेगी। मुझे ईमानदारी से खोजो और मैं तुम्हारे सामने का मार्ग रोशन करूंगा। मेरे शब्दों को वह दीपक बनने दो जो तुम्हारा मार्ग रोशन करे। अपनी बाइबल को खोलो, मेरी सच्चाई के लिए प्रतिदिन भूख रखो और मेरे वादों को अपने हृदय में गहराई से उतरने दो। प्रत्येक पद में मेरी उपस्थिति, मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा है। मेरी आवाज हर शब्द के माध्यम से बोलती है, तुम्हें वह शक्ति प्रदान करती है जो तुम्हें चलते रहने के लिए आवश्यक है। हमारे साथ बिताए गए क्षणों को जल्दबाजी में मत गुजारो। मेरे साथ बैठो, मेरी उपस्थिति में रहो और मेरे सत्य को तुम्हें रूपांतरित करने दो। मेरे प्रेम को अपने संदेहों को शांत करने दो। अपने विश्वास को मजबूत करो और तुम्हें याद दिलाओ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। आज साहस और आत्मविश्वास के साथ मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए उत्सुक हूं, तुम्हारा बोझ उठाने के लिए और तुम्हारी ओर से स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए। सबसे कठिन क्षणों में मेरा प्यार तुम्हें घेरे रहा है, तुम्हें सहारा दिया है, तब भी जब तुम्हें संदेह हुआ है, जब तुम्हें डर लगा है कि तुम असफल हो गए हो। मरम्मत से परे मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। इस झूठ पर विश्वास मत करो कि तुम बहुत दूर चले गए हो या मेरे प्यार के अयोग्य हो। कुछ भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग, अविचल, शाश्वत है। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अपनी चिंताओं को त्याग दो और मेरे वादों में आराम करो। आगे का रास्ता मेरी अच्छाई से भरा है।
और तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे पीछे नहीं हैं, वे तुम्हारे सामने हैं। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मेरे प्यार को अपना सहारा बनने दो। मेरा शब्द तुम्हारा मार्गदर्शक हो और मेरी उपस्थिति तुम्हारी शांति हो। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो रहा है और पूर्ति का समय आ गया है। अपने चमत्कार के लिए आगे बढ़ो। जितना तुम समझते हो उससे कहीं अधिक करीब है। तुम्हारे भीतर अभी भी एक छोटी सी लौ जल रही है, क्योंकि आपने विश्वास किया कि जब आपने पुकारा तो मैंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन आप अपनी आत्मा की गहराई में जानते हैं कि मैं हमेशा सही समय पर पहुंचता हूं। मैंने आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। मैं आप पर नजर रखता रहा हूं, आपका मार्गदर्शन करता रहा हूं। तब भी जब आप मेरे काम को नहीं देख सकते थे, मैंने उत्तर भेजे, मैंने समाधान प्रदान किए। लेकिन आपने विश्वास करने के लिए संघर्ष किया। आपने सवाल किया कि क्या मेरी आवाज वास्तविक थी, क्या मेरी उपस्थिति निकट थी। फिर भी मैं हर फुसफुसाती प्रार्थना में, हर उस आंसू में था जो हर पल गिरे जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। मैंने आशा, प्रेम और पुनर्स्थापना के शब्द फुसफुसाए। फिर भी आपको संदेह था कि आप वास्तव में मेरी आवाज सुन सकते हैं। आपने खुद से कहा कि आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर की आवाज को पहचानना बहुत कठिन है, आपकी पहुंच से बहुत दूर। लेकिन मैं कभी दूर नहीं था। मैं हमेशा आपसे बात करता रहा हूं, आपको उस प्रेम के साथ वापस बुला रहा हूं जो कभी कम नहीं होता। और अब मैं आपसे कहता हूं, तुम्हारा पीछा करना बंद कर दिया है। मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ और तुम्हारे मेरे पास लौट आने की मेरी इच्छा कभी कम नहीं हुई है। उस डर को छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। उस संदेह को छोड़ दो जो तुम्हें बताता है कि तुम मेरे प्यार के योग्य नहीं हो। मैं पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं, केवल तुम्हारी इच्छा के लिए दिल मेरे पास वापस आओ और तुम्हें आराम मिलेगा। तुम वह उपचार पाओगे जिसकी तुम तलाश कर रहे थे, वह शांति जो तुमसे दूर रही है। मेरी बाहें खुली हैं, मेरी उपस्थिति निकट है और मैं वह सब बहाल करने के लिए तैयार हूं जो खो गया है। मैं अतीत के दर्द को मिटाने और इसे मेरी उपस्थिति के आनंद से बदलने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे भीतर के खालीपन को अपने अंतहीन प्यार से भरना चाहता हूं, ताकि उन घावों को ठीक कर सकूं जो समय ठीक नहीं कर पाया है। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम इन बोझों को अकेले उठाने के लिए कभी नहीं बने थे। संकोच मत करो, वापस लौटने का समय अब है। शर्म या पछतावे को भविष्य को अपनाने से मत रोकने दो। मैंने प्रतीक्षा करो, मेरी उपस्थिति में कदम रखो और मुझे तुम्हें एक नई शुरुआत में, आनंद की परिपूर्णता में, उस जीवन में ले जाने दो जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। प्रिय, यह तुम्हारा घर है, तुम्हारी शरणस्थली। तुम मेरी उपस्थिति में सुरक्षित हो, उन चिंताओं से सुरक्षित हो जो तुम्हें दबाती हैं। अपने दिल को आराम दो और जैसे ही रात होगी, रात की शांति में हर बोझ मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें सामान्य से परे अलौकिक में ले जाऊंगा। आज रात तुम क्रिस्टल साफ पानी की एक नदी के किनारे चलने का सपना देखोगे और वहां अपनी आंखों से तुम मुझे देखोगे। मेरी बाहें तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करेंगी। जैसे ही तुम चमत्कारी जल पर नंगे पांव चलोगे, तुम उन्हें अपने दर्द, क्रोध और अपनी कुंठाओं को धोते हुए महसूस करोगे। हर चिंता, हर डर मेरी उपस्थिति में विलीन हो जाएगा और जब सुबह की रोशनी तुम्हारे चेहरे को छुएगी, तुम नए सिरे से मजबूत और गहरी शांति में जागोगे। तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि मैंने तुम्हारे कंधों से हर भारी बोझ उठा दिया है। यह शांति मेरा तुम्हें उपहार है। उन लोगों के लिए एक पुरस्कार है जो फिर से विश्वास करना चुनते हैं, जो खुद को विनम्र करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने विश्वास में वापस आते हैं। आपको सांत्वना के शब्द बोलने के लिए किसी की अंतहीन खोज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हें और मेरे चारों ओर शब्द जीवन है। अपना हृदय पूरी तरह से मेरे लिए खोलें और मेरे प्रेम को हर खाली स्थान को भरने दें, घटक स्थान, और आप देखेंगे कि मैं वह सब हूं जिसकी आपको आवश्यकता है। मेरी आत्मा आपके भीतर कार्य कर रही है। जो टूटा हुआ था उसे पुनः स्थापित कर रही है, जो थका हुआ था उसे नवीनीकृत कर रही है। मेरे करीब रहें और मैं आपको आनंद और अडिग शांति से भरपूर जीवन में ले जाऊंगा। आप हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। मुझे बताएं कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। इसे जोर से बोलें, इसे अपने हृदय में भरने दें, इसे अपने विचारों को आकार देने दें।
और अपने भीतर मौजूद पूरे विश्वास के साथ इसे लिखें। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि ऐसा कोई क्षण नहीं आया है जब आप मेरे दिल के सबसे करीब थे। मैं वहां था और अपने पूरे प्यार से आपको थामे रहा, कभी आपको गिरने नहीं दिया। आज आपको सचमुच अकेला नहीं होने दिया। मैं आपकी आंखें खोलूंगा ताकि आप उन आशीर्वादों को देख सकें जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। वे पहले से ही यहां इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें प्राप्त करें और उन्हें उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। शांति, प्रेम और प्रावधान आपके लिए स्वतंत्र रूप से बहते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी आपके आत्मा को जो चाहिए उसे रोक कर नहीं रखा। जिस दिन आपको दीन किया गया था, उस दिन मैंने आपको महिमा का मुकुट देने का वादा किया था। वह अब आपके सिर पर है। मैंने आपके द्वारा बहाए गए एक भी आंसू को नहीं भुलाया है। दर्द के एक भी पल को नजरअंदाज नहीं किया गया है। आप हैं और यह कभी नहीं बदलेगा। आप मेरी कृपा में सुरक्षित रूप से रखे गए माप से परे हैं और कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। आप यह जानते हुए दृढ़ रहो कि मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें तार्किक रूप से अपने आशीर्वाद की परिपूर्णता की ओर ले जा रहा हूं। और तुम मेरी महिमा को अपने जीवन में पहले की तरह प्रकट होते देखोगे। मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हारी रक्षा की है और मैं तुम्हें यहां तक अडिग उद्देश्य के साथ ले आया हूं ताकि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हर चुनौती पर तुम्हें विजय दिला सकूं। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यहां हो क्योंकि मैंने अपनी नजरें तुम पर टिकाई हैं और तुम्हें विजयी घोषित किया है। तुम अकेले अपनी ताकत से नहीं, बल्कि इसलिए सफल होगे क्योंकि मुझे तुम्हें ऊपर उठाने में खुशी मिलती है। यह तुम्हारी विजय का दिन है, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का क्षण। आओ, मेरा हाथ थामो और अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश करो। अपने दिल को कृतज्ञता से अभिभूत होने दो, अपने दिमाग को मेरी शांति में विश्राम दो और अपने आप को गहरा और अडिग होने दो, जो कभी उम्मीद नहीं खोएंगे, तब भी जब तुम्हारे नीचे की जमीन कांपती है और तूफान आते हैं। आपकी दयालुता और दूसरों के प्रति आपके द्वारा दिखाया गया प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वफादारी और अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना से भी अधिक मात्रा में आपके पास लौट कर आएगी। और आपके पास भी जो चिंता के साथ जागते हैं, आपके पास भी जो कांपते हाथों से अज्ञात में कदम रखते हैं। मैं कहता हूं कि यदि आप अनिश्चितता के साथ डॉक्टर के कार्यालय में जा रहे हैं तो डरो मत। यदि आप किसी ऐसे निर्णय का सामना कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को परेशान करता है, याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपको स्थिर रखता हूं, मैं अपनी उपस्थिति से आपको घेरता हूं और मैं आपको उन तरीकों से मजबूत करूंगा जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। चाहे आगे क्या हो, जान लें कि मेरे पास अंतिम शब्द है। मेरे पास अभी भी चमत्कार करने की शक्ति है, सब कुछ ठीक करने के लिए और सब कुछ नया बनाने के लिए। आपको जीवन शक्ति और असीम जीवन शक्ति से भर देना मेरी इच्छा आप देख नहीं सकते। अपने डर को छोड़ दें और इस निश्चय को अपनाएं कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, मेरी उपस्थिति अटल है और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। और देखें कि मैं आपकी चिंताओं को खुशी में, आपके बोझ को आशीर्वाद में और आपके संदेह को एक अटल विश्वास में बदलता हूं, जो आपको मेरे वादों की पूर्णता में ले जाएगा, जो इस बारे में अनिश्चित है कि आप अपने बच्चों के लिए कैसे प्रावधान करेंगे। मैं ये कहता हूं कि आज अपने विश्वास का विस्तार करें। मैं आपके सामने प्रचुरता की एक मेज तैयार कर रहा हूं, प्रावधान का एक भोज जो आपकी हर जरूरत को संतुष्ट करेगा, यहां तक कि उन लोगों की उपस्थिति में भी जिन्होंने आप पर संदेह किया, जिन्होंने आपके दृढ़ विश्वास का मजाक उड़ाया। आप मेरी वफादारी के गवाह बनेंगे। मैं आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा और आपका परिवार कभी भी कमी नहीं रखेगा। दृढ़ रहें, अपनी आंखें उठाएं और डरो मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद आपके जीवन पर है। मैं आपका प्रदाता हूं और आपको मेरे अलावा किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैं उन दरवाजों को खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जहां कोई रास्ता नहीं लगता है, वहां रास्ता बना रहा हूं। जेनिया और मैं आपको आपकी कल्पना से परे चमत्कार दिखाऊंगा। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, वित्तीय संघर्षों से दबे हुए हैं, मुझे जल्द ही सुने। आपको एक अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, एक प्रावधान जो आपकी स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। आपकी शांति चुरा लूंगा
मेरा समय एकदम सही है और मैं सही समय पर आपकी जरूरत के संसाधन लाऊंगा। मैं आपके कंधों से यह बोझ उठा लूंगा। आपकी चिंताओं को मेरी अच्छाई की गवाही में